हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपकी अर्धवार्षिक मूल्यांकन परीक्षा 2023-24। आज आपका 20 दिसंबर को हिंदी का पेपर था कक्षा चौथी का आपका प्रथम भाषा हिंदी का पेपर था, जो आपका 60 नंबर का था और 2.5 घंटे का पेपर था। इस परीक्षा में किस किस प्रकार के प्रश्न आए थे आपके और उनके उत्तर क्या क्या होंगे, तो ये वीडियो मैंने आंसर शीट की बनाया है, उत्तर कुंजी है इस वीडियो में। इसमें सभी प्रश्नों के आपके जितने सभी 25 प्रश्न आए थे, पूरे 25-26 प्रश्नों के इसमें उत्तर हैं दोस्तों। तो इन उत्तरों को अपने अपने उत्तर से मिला लीजिए कि आपने किस प्रकार से प्रश्न लिखा था, किस प्रकार से प्रश्न आए थे और क्या क्या उनके उत्तर हो सकते हैं, तो वो आप मिलान कीजिए। तो उसके लिए मैं ये वीडियो लाया हूँ और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर ज़रूर करना। आइए देखते हैं क्या क्या इन प्रश्नों के उत्तर थे। सबसे पहले आपको बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा था। बहुविकल्पीय प्रश्न यानी विकल्प वाले प्रश्न हैं, जो आपके प्रश्न 1 से 5 तक 5 प्रश्न थे, जिनमें एक एक नंबर के प्रश्न हैं ये। और सबसे पहला प्रश्न था कि प्रार्थना कविता के अनुसार कवि प्रार्थना कर रहा है, तो किससे कर रहा है प्रार्थना, तो वो किससे कर रहा था कि प्रभु से, है ना, ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था, तो लिख देंगे हम प्रभु से कर रहा था। तो बी नंबर इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों। और लिखना कैसा है आपको, तो प्रश्न नंबर 1 ऐसे डालना है और उत्तर उत्तर लिख के, पूरा ऑप्शन नहीं लिखना है। प्रभु से है तो यहाँ पर लिख देना बी नंबर प्रभु से। इस प्रकार से सिर्फ आपको ऐसे लिखना था, तो ऐसे ही लिखना। अगर गलती भी हो गई है तो अगले पेपर से ध्यान रखना, इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 पूछा था, सीखो कविता के अनुसार फूलों पर मंडराता है, कौन मंडराता है, तो भंवरा मंडराता है ना। तो ए नंबर इसमें भंवरा जो होगा आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। तो अपने अपने उत्तर आप जरूर से मिलान कीजिए। यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 है, बिल्ली छिपी बैठी थी, कहाँ पर बैठी थी, तो बिल्ली कहाँ बैठी थी, नाव में बैठी थी, है ना। तो सी नंबर इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका, नाव में छिपी बैठी थी। प्रश्न नंबर 4 है, इसमें पूछा है गुलाब जामुन का डिब्बा डांट पर रखा, क्योंकि क्यों रखा था डांट पर, क्योंकि चींटी ना हो जाए इस वजह से रखा था वहाँ पे। तो ए नंबर इसका सही उत्तर है कि चींटी ना हो जाए इस वजह से ऊपर रख दिए थे, है ना। तो इसमें प्रश्न नंबर 4 का ए नंबर आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 5 में पूछा था आपसे कि अपकार शब्द का विलोम क्या होगा, तो अपकार शब्द का विलोम होता है उपकार, है ना। अपकार का विलोम, विलोम यानी उल्टा, तो अपकार का उल्टा क्या होगा, उपकार होगा। तो इस प्रकार से आपको मिलान कर लेना है। प्रश्न नंबर 5 का सी नंबर उत्तर होगा। तो इसके बाद अब देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली स्थान भरने के लिए आपको पूछा है रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, और यहाँ शब्द हैं का, ता, का, हरे, अंधेरा, है ना। तो इन शब्दों को आपको खाली स्थान में लिखना है। तो यहाँ पर देखो, रिक्त स्थान की पूर्ति करो में प्रश्न नंबर 6 में पूछा था, दीपक से सीखो जितना हो सके क्या हरना, तो यहाँ आ जाएगा अंधेरा। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा इसका, अंधेरा हो जाएगा, है ना। तो ये आपने लिखा है तो ये आपका बिल्कुल सही होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, लिखा है गुलाब जामुन किससे बनते हैं, तो किससे बनते हैं ये, है ना, मावा से, है ना। तो क्या लिख देंगे क्या लिख देंगे हम, मावा से, है ना। तो यहाँ आ जाएगा आपका मावा। इस प्रकार से ये सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर है प्रश्न नंबर 8, ऐसा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऐसाम का, है ना, ऐसाम का यानी यह क्या है ना, ऐसा क्या, तो का उत्तर का लिखना है यहाँ पे आपको, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऐशाम का। फिर 9वें नंबर में है दोस्तों, सफल शब्द में कौन सा प्रत्यय जोड़ने पर नया शब्द सफलता बनेगा, तो प्रत्यय कहाँ जुड़ता है, आखिरी में। तो सफल, जैसे सफल है तो देखो ये सफल लिखा है, आखिरी में क्या लगा इसमें, ता, तो हम यहाँ लिख देंगे ये वाला ता। तो यहाँ क्या आ जाएगा, सही उत्तर इसका ता हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 10 है, रानी गेंद से खेल रही है, रोहित गेंद से खेल, तो क्या आ जाएगा यहाँ, रहा, है ना। तो यहाँ आ जाएगा रहा, है ना, तो रहा है हो जाएगा। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 6 से 10 तक कंप्लीट करना था। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 11। पूरे प्रश्नों के उत्तर आपको मैं लिखकर कंप्लीट करवाऊंगा इस प्रकार से, है ना। तो आगे जरूर से देखते रहिएगा, पूरी वीडियो देखना। 11वें नंबर का प्रश्न पूछा था, रविंद्रनाथ टैगोर को बचपन में किस नाम से बुलाते थे, और ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 से 16 तक, और एक प्रश्न आपका 2 नंबर का है। प्रश्न नंबर 11 है, रविंद्रनाथ टैगोर को बचपन में किस नाम से पुकारा जाता था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर आपको इसका सही उत्तर लिखना है, इस प्रकार से लिखना है। देखो, प्रश्न नंबर 11 ऐसे लिख दोगे और उत्तर ऐसे लिखना है, और लिखना है रविंद्रनाथ टैगोर को बचपन में रवि कहकर बुलाते थे। इस प्रकार से आपको इसका उत्तर लिखना है दोस्तों। इसके बाद आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 12। 12 नंबर का प्रश्न है, रम्मू के पिताजी कितने बजे दफ्तर से लौटते थे,
तो इसका सही उत्तर लिखिएगा कि रम्मू के पिताजी जो थे वो 6 बजे के बाद दफ्तर से लौटते थे। इस प्रकार से आप लिखना और आपको 2 नंबर मिल जाएंगे ऐसे। तो इसी प्रकार से आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 में आपसे पूछा है कि पुष्प किसके संग संग गाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि पुष्प किसके संग संग गाता है दोस्तों। तो यहाँ लिखना है आपको प्रश्न नंबर 13 में कि पुष्प भंवरों के संग संग गाता है। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 13 के उत्तर में लिखना था। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपकी जो वार्षिक परीक्षा होगी, वार्षिक परीक्षा के 15 से 20 दिन पहले मैं चैनल पे इंपॉर्टेंट प्रश्नों की वीडियो लाता हूँ, जो आपके परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जिनको पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो उन प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सके और आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो सके। तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जब भी वीडियो डालूँ आपको वो वीडियो मिल सके। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में आपसे पूछा था यहाँ पे कि नदी को सरिता भी कहते हैं, तो रवि किसे कहते हैं, है ना। नदी को सरिता कहते हैं तो रवि किसे कहते हैं, है ना। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि नदी का दूसरा नाम क्या है, सरिता है। तो रवि को क्या कहेंगे, तो उत्तर लिखना रवि सूरज को कहते हैं। इस प्रकार से लिखना है ना, किसको कहते हैं, सूरज को। तो हम लिख देंगे यहाँ सूरज को कहते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 में आपसे पूछा है कि क अर्चति, है ना। क अर्चति मतलब हम किसकी अर्चना करते हैं, तो यहाँ लिखना ईश्वर या भगवान अर्चति, है ना। 16 नंबर है ऐसा क, तो ऐसा का तो ये क्या है, ये अश्व है, घोड़ा है ना। तो लिखना ऐसा अश्वः। इस प्रकार से आपको लिखना है प्रश्न नंबर 15 और 16 में। इसका उत्तर मैं दिखा देता हूँ किस प्रकार से आपको लिखना है। तो देखो, है ना, क अर्चति लिखा है तो किसकी अर्चना करते हैं हम, तो ईश्वर। तो लिखना ईश्वर अर्चति। और 16 नंबर में है ऐसा का, मतलब यह क्या है, तो क्या है, वो घोड़ा है ना। तो हम लिखेंगे ऐसा अश्वः, अश्वः बोलते हैं घोड़ा को, तो लिख देंगे ऐसा अश्वा। तो इस प्रकार से आपके 16 तक कंप्लीट हुए। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 17 में क्या पूछा है आपसे, लघुत्तरी प्रश्न है। अब 17 से 22 तक, है ना, प्रश्न नंबर 17 से प्रश्न नंबर 22 तक आपके लघुत्तरी प्रश्न है, जो आपके 3-3 नंबर के होंगे। 17 नंबर के प्रश्न में है गुरुदेव ने सर की उपाधि क्यों लौटाई, है ना। सर की उपाधि वापस कर दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, तो क्यों किया था ऐसा पूछा है आपसे। तो इसके उत्तर में क्या लिखेंगे, क्यों लौटाई थी गुरुदेव ने सर की उपाधि। तो प्रश्न नंबर 17 के उत्तर में आपको लिखना है इस प्रकार से कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर गुरुदेव ने सर की उपाधि लौटाई थी, है ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें बहुत सारे भारतीय को गोली लगी थी, मारे गए थे। तो उनसे उन्हें बहुत दुख हुआ था, और इस कारण उन्होंने क्या किया था, सर की उपाधि को लौटा दिया था। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 17 के उत्तर में आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 18 नंबर के प्रश्न में है आपसे कि बादल बोला कविता के अनुसार धरती पर हरियाली कौन कौन फैलाता है। तो अब हम इसका उत्तर देखेंगे कि धरती पर हरियाली कौन कौन फैलाता है। तो हमने पढ़े थे ना, बादल जी, माली जी, इस प्रकार से पढ़े थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 18 का कि बादल जी और माली जी दोनों मिलकर धरती पर हरियाली फैलाते हैं। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 18 के उत्तर में लिखना है ना। दोनों मिलकर फैलाते हैं ना, तो हम क्या लिखेंगे, दोनों मिलकर धरती पर हरियाली फैलाते हैं। इस प्रकार से आपको लिखना था, और ऐसा लिखे होंगे आपने, तो आपको 3 नंबर इसमें मिलेगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। इसमें लिखा है अपने आराध्य की आराधना करने से क्या लाभ हैं, है ना। इस प्रकार से प्रश्न है, अपने आराध्य की आराधना करने से क्या लाभ होते हैं। तो इसके उत्तर में आपको लिखना है दोस्तों प्रश्न नंबर 19 में कि अपने आराध्य की आराधना करने से हमें कार्य करने की शक्ति मिलती है। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 19 के उत्तर में लिखना था। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 आया था आपको। प्रश्न नंबर 20 पूछा है कि हमें अपने देश के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो आपको अपने देश के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो इसको उत्तर में लिख देना आप कि आप अपने देश के लिए क्या क्या करना चाहेंगे, है ना। तो इसके उत्तर में आपको लिखना है प्रश्न नंबर 20 में कि हमें अपने देश के प्रति सम्मान की भावना रखनी चाहिए, अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 20 के उत्तर में आपको लिखना है। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 21 में पूछा है आपसे कि निम्नलिखित शब्दों के वर्तनी शुद्ध करना है ना। वर्तनी शुद्ध करना है, जैसे कैसे लिखा है उसको हमको सुधार कर लिखना है। जैसे ये देखो, यहीं मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये ले पर्वत लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा,
वत, इस प्रकार से आपको लिखना है इसको सुधार करके, है ना। दूसरा में दिया है सुंदर, तो ये क्या हो जाएगा, सुंदर लिया लिया है, लेकिन हम ऐसे नहीं लिखते, सुंदर ऐसे लिखते हैं ना। तो इस प्रकार से इसको सुधार कर लिखना है। फिर ये लिखा है पाठशाला, तो पाठशाला कैसे लिखेंगे, पाठ सा सलजम का आ जाएगा, यहाँ सा और ला, पाठशाला हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको लिखना था प्रश्न नंबर 21 के प्रश्न में, उत्तर में। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 22 है आपका, और 22 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा है निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे हवा है, किरण है और जीवन, ये शब्द दिए हैं। इन शब्दों से एक एक वाक्य आपको बनाना है। तो किस प्रकार से वाक्य बनाना था ये देखते हैं प्रश्न नंबर 22 में। तो आइए देखते हैं यहाँ पर, जैसे हवा लिखा है तो हवा से क्या हो जाएगा, पेड़ों से हमें शुद्ध हवा मिलती है, इस प्रकार से बन जाएगा। किरण लिखा है तो किरण से हम बना देंगे कि सूरज की किरणें नया उजाला करती हैं, इस प्रकार से एक वाक्य बन गया। फिर जीवन लिखा है तो इससे एक वाक्य बना देंगे कि जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, इस प्रकार से। तो ऐसे आपको प्रश्न नंबर 22 के उत्तर में लिखना था दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं अब दीर्घ उत्तरी प्रश्न आएगा आपका प्रश्न नंबर 23 से। ये आपका दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23 से 26 तक। तो इसमें प्रश्न नंबर 23 और ये आपका 50 से 60 शब्दों में लिखना है, और 5-5 नंबर मिलेंगे आपको एक प्रश्न में, है ना। तो प्रश्न नंबर 23 है, गुरुदेव चित्रकथा के आधार पर रविंद्रनाथ ठाकुर के जीवन का सार अपने शब्दों में लिखिए। मतलब इसमें क्या लिखना है आपको कि क्या क्या चीज़ें हुई थी, है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर पाठ में क्या क्या हुआ था, उनके जीवन में क्या क्या बदलाव आए, उन सारी चीज़ों को आपको लिखना है। तो प्रश्न नंबर 23 का उत्तर ये है देखो, कि रविन्द्रनाथ ठाकुर का जन्म, है ना, जन्म कब हुआ उनका, 7 मई 1861 को हुआ। वे बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज थे, उन्हें बचपन में रवि कहकर बुलाते थे। 8 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी पहली कविता लिखी, और रविन्द्रनाथ जी को उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इस प्रकार से आपको 50-60 शब्दों में ऐसे लिख देना है। तो इसमें आपको 5 नंबर मिल जाएंगे दोस्तों। तो ये आपका दीर्घ उत्तरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 23 हुआ। इसके आगे हम प्रश्न नंबर 24 देखते हैं कि 24 में क्या। प्रश्न नंबर 24 है आपका कि सीखो कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखो। आपके जो पाठ में कविता है सीखो, उसका भावार्थ मतलब उसमें क्या क्या हुआ था, क्या क्या चीज़ें आपको बताया गया है, तो उसके बारे में आपको लिखना है। थोड़ा सा 4 लाइन लिख देना आप, है ना। तो जैसे प्रश्न नंबर 24 उत्तर में लिख देंगे कि प्रकृति हर पल हमें नई सीख देती है ना, नई चीज़ सीखने को बताया था। जिस प्रकार पर्वत हमेशा अपने स्थान पर बिना हिले खड़ा रहता है, उसी प्रकार हमें भी अपने मन को स्थिर रखना चाहिए। हमें हमेशा परिश्रम करना चाहिए, यानी मेहनत करते रहना चाहिए, इस प्रकार से बताया है सीखो कविता में। तो ऐसे आप प्रश्न नंबर 24 में लिख देंगे, आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको कंप्लीट करना था, है ना। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 25। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि वार्षिक परीक्षा के समय भी आपको इंपॉर्टेंट प्रश्नों की वीडियोज़ में परीक्षा के पहले ला करके दूंगा। तो उन सभी प्रश्नों को देखने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 25 है। इसमें लिखा